बीजेपी की महाजन संपर्क अभियान का आज से आगाज होने जा रहा है। 3 दिवसीय अभियान में प्रदेश पदाधिकारी और केंद्रीय मंत्री जनसंपर्क करेंगे। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी सांगानेर से, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर विद्याधर नगर से, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आदर्श नगर से और प्रभारी अरुण सिंह मालवीय नगर में जनसंपर्क अभियान के तहत एक बूथ के 40 घरों में जनसंपर्क किया जाएगा। जनसंपर्क के दौरान बूथ समिति की पदाधिकारी बैठक भी लेंगे। तो बीजेपी पदाधिकारियों ने और मंत्रियों ने भी चुनावी मोर्चा संभाल लिया है और इसी के साथ 3 दिवसीय महाजन संपर्क अभियान का आगाज आज से होने जा रहा है। प्रदेश पदाधिकारी और केंद्रीय मंत्री जनता से संपर्क करेंगे। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी सांगानेर में, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर विद्याधर नगर में जनसंपर्क करेंगे, तो वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आदर्श नगर में और प्रभारी अरुण सिंह मालवीय नगर में जनसंपर्क करेंगे। और इस अभियान के तहत एक बूथ के 40 घरों में जनसंपर्क किया जाएगा और इसी दौरान बूथ समिति की बैठक भी लेंगे। तो देखिए, नामांकन प्रक्रिया का दौर खत्म हो चुका है और इसी के साथ 9 नवंबर यानी कल फाइनल प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो सामने आ जाएगी। लेकिन तूफानी प्रचार भाजपा के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा शुरू कर दिया गया है। आज से महाजन संपर्क अभियान का आगाज हो रहा है और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पिंटू सिंह फोन लाइन पर कनेक्ट है। पिंटू, चुनावी प्रचार शुरू हो गया है और महाजन संपर्क अभियान का आगाज आज से हो रहा है बीजेपी का। देखिए चारों, बीजेपी की एक प्रणाली रही है संगठनात्मक दृष्टि से, तमाम जो महाजन संपर्क अभियान की बात की जाए और बूथ स्तर पर और शक्ति केंद्र पर बीजेपी का खास फोकस रहता है। उसी के तहत एक तरफ पार्टी के जो बड़े नेता हैं, केंद्रीय नेता, स्टार प्रचारक, वो रैलियां करेंगे, जनसभाएं करेंगे, तो दूसरी तरफ बीजेपी बूथ स्तर पर घरों में जनसंपर्क करेगी। और उसी के तौर पर आज से बीजेपी के महा जनसंपर्क अभियान की शुरुआत हुई है। ये 3 दिन तक अभियान चलेगा। इसमें तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी है, केंद्रीय मंत्री है, वो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। वहां पर बूथ स्तर पर जाके 50 घरों में जाकर जनसंपर्क करेंगे, वहां के लोगों से मुलाकात करेंगे और उस क्षेत्र के जो मौजूद लोग हैं 15 लोग, उनसे जनसंपर्क करेंगे और घरों में स्टिकर्स लगाएंगे, बीजेपी के पंपलेट लगाएंगे। साथ ही वहां पर बूथ स्तर की कमेटी की जो मीटिंग है वो मीटिंग भी लेंगे। आज की बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, वो मालवीय नगर में जनसंपर्क करेंगे। महाजनसंपर्क अभियान के तहत वहां की बूथ स्तर की जो कमेटी है उनकी मीटिंग लेंगे। और सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में इस जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर है विद्याधर नगर में शामिल होंगे। अरुण सिंह प्रभारी है वो मालवीय नगर में जाएंगे और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ वो अपने ही विधानसभा क्षेत्र तारानगर में इस महाजनसंपर्क अभियान का में हिस्सा लेंगे। उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया आमेर में करेंगे और ये अभियान 3 दिन तक रहेगा। 10 तारीख तक ये अभियान चलेगा। उसके बाद में तमाम जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो घर घर जाएंगे, पार्टी के पंपलेट लगाएंगे, पार्टी की रीति नीति बताएंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। ज्यादा से ज्यादा आम लोगों तक पहुंचने के लिए महाजनसंपर्क अभियान शुरू किया गया है। जी तो पिंटू, बीजेपी में आज कई राजनीतिक दलों की और सामाजिक संगठनों की ज्वाइनिंग होने वाली है, इसको लेकर क्या ज्यादा जानकारी है? अभी थोड़ी देर में बीजेपी का जो मीडिया सेंटर है 16 सिविल लाइन्स, वहां पर कुछ लोग हैं जो बीजेपी की सदस्यता करेंगे। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। एक वो चेहरा जो पहले बीजेपी में रह चुके हैं, जयपुर के मेयर बने थे विष्णु लाठा, वो कुछ कारणवश जब यहाँ पर मेयर का जब उपचुनाव हुआ था उस दौरान वो कांग्रेस के समर्थन से कांग्रेस में चले गए थे और कांग्रेस के समर्थन से वो मेयर बने थे। आज उनकी घर वापसी होगी, वो फिर से पार्टी में शामिल होंगे विष्णु लाठा। थोड़ी देर बाद में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उनकी घर वापसी कराएंगे। कुछ एक और नाम है जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, सामाजिक संगठनों के लोग हैं, वो भी आज बीजेपी में शामिल होंगे। जी तो पिंटू, 2 दिन शेष बचे हैं नामांकन वापस लेने के लिए। कितनी बड़ी चुनौती भाजपा के सामने खड़ी हो रही है? बात अगर जयपुर शहर सीट की करें तो कई नामांकन ऐसे भी इस बार दाखिल किए गए हैं जो भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है और कड़े मुकाबले की टक्कर यहाँ होगी। देखिए, बीजेपी पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल में जुट गई है, अपने बागियों को साधने में, उनके मान मनोबल में जुट गई है।
और बात की जाए जयपुर शहर की तो एक पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत जोटवाड़ा से नामांकन दाखिल कर चुके हैं। इस स्थिति में बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं, उनको उनके मान मनोबल कर रहे हैं। कल भी जो प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, वो जिन नेताओं में नाराजगी है टिकट कटने से, यही नहीं है कि जो बागी हैं, कई लोग हैं जो नामांकन दाखिल नहीं करे लेकिन उनकी नाराजगी है टिकट कटने से, तो उनकी भी नाराजगी दूर करने की कोशिश की जा रही है। और आज और कल में बड़े स्तर पर तमाम केंद्रीय नेताओं के फोन भी करवाए जा रहे हैं। उनका मान मनोबल का जो दौर है वो लगातार जारी है ताकि वो नामांकन वापस ले और पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करे। अभी तक ऐसी तस्वीरें भी आई है चारों, कई नेताओं के टिकट कट गए, वो उन्होंने नामांकन दाखिल नहीं किया लेकिन वो अपने पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके साथ नहीं लग रहे, उनके साथ प्रचार प्रसार में शामिल नहीं हो रहे। ऐसी स्थिति में अब अगले 3 दिन बाद में, यूं कह सकते हैं कि दिवाली बाद में एक स्वर में सभी प्रत्याशी जो नेता थे, दावेदार थे, वो प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करते नजर आएंगे। इसी की कवायद में पूरी तरीके से बीजेपी जुटी हुई है। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया पिंटू। तो ये थे हमारे सहयोगी, जानकारी इन्होंने दी है कि 2 दिन शेष बचे हैं नामांकन के लिए और इसी के साथ आज भाजपा मुख्यालय पर कई सामाजिक संगठन भी भाजपा का दामन थामेंगे।